हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज जो महत्वपूर्ण रिएक्शन कराने वाला हूं वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में से है। आपको अच्छे से पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज ये पार्ट 3 है, जिसमें भी कम से कम 5 अभिक्रियाएँ तो करना ही करना है। इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज कराने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना। 5 महत्वपूर्ण, यदि एक दिन में रिएक्शन यदि आप तैयार करते हैं स्टूडेंट, तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही है। 5 अभिक्रियाएं यदि एक दिन में पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए 5 से 6 ज़्यादा मत पढ़ो, उसे 3 से 4 बार रिवाइज करो। एक बार पढ़िए, उसको फिर ध्यान दीजिए कितना बना नहीं बना, दोबारा पढ़िए। फिर तीसरे बार आप टॉपिक लिख लें, पूरा उसका डिटेल लिखें। नहीं बना तो चौथी बार करें, और नहीं बना तो 5वीं बार करें, और इतने बार में आपसे बन जाएगा क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है स्टूडेंट गाटरमान अपक्रिया। ये गाटरमान अपक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट की अपक्रिया की भांति है। इसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं। लेकिन वो मिश्रण कौन सा होता है, तो HCl और HCN का मिश्रण, यानी हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोसाइनाइड का मिश्रण होता है स्टूडेंट। इसके मिश्रण से हम बेंजीन की क्रिया कराते हैं। तो जो इसका मिश्रण होता है, ये जो यौगिक बनता है आइडोफार्मिल क्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ये किसी भी कार्बन के साथ जाकर के क्या करता है, जुड़ जाता है, और इसके बाद जल अपघटन होता है, जिससे बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि ये एक फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की भांति काम करता है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होती है। इसमें जो होता है बेंजीन की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं। चलिए इसका मिश्रण पहले बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए पहले रिएक्शन कराते हैं। जैसे आपके पास HCl और HCN है, तो ये आपका HCl हो गया और ये हो गया HCN हो गया। इसका मिश्रण ये निर्जल AlCl3 कैसे बनाएगा, देखिएगा। यहाँ पे H है और यहाँ पे C है और N है, और यहाँ पर H और Cl है। तो मैं यदि यहाँ पे कह दूँ कि H के साथ N जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, और इस कार्बन के साथ स्टूडेंट एक Cl जोड़ दो और एक जोड़ दो H जोड़ दो। इसका नाम यदि कहो तो आइमिडोफार्मिल है। क्या है, आइमिडोफार्मिल। इसका नाम क्या है, आइमिडोफार्मिल। आइमिडोफार्मिल। अब ये जो यौगिक है वो किससे क्रिया करेगा, बेंजीन रिंग से क्रिया करेगा। किससे, बेंजीन रिंग। चलिए, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे मैं बेंजीन बना दिया, ये बेंजीन है। इसके प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। इसकी क्रिया इसी से कराना है। HN डबल बॉन्ड C है, और इस पे एक क्लोरीन जुड़ा है और एक H जुड़ा है। ठीक। अब क्या होता है कि यहाँ का जो क्लोरीन है, यहाँ का जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन आपको दिख रहा होगा, ये किससे क्रिया करता है प्यारे भाइयों, हाइड्रोजन से क्रिया करता है। हाइड्रोजन से क्रिया करके HCl यौगिक बाहर निकाल देगा। तो बनेगा क्या अपना, यहाँ पर देखना है बनेगा क्या। यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये आपका बना स्टूडेंट, ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग बना दो। इसके साथ ये यहाँ से निकलेगा और ये डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो CH ये निकला, ये जाके कार्बन जुड़ गया, तो CH, फिर डबल बॉन्ड आपका NH हो गया। इसका नाम है बेंजल आइमीन। मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये आपका क्या स्टूडेंट, बेंजीन है। ये आइमिडोफार्मिल क्लोराइड है, और ये क्या है, बेंजल आइमीन है। आइमीन, बेंजल आइमीन। इसका अपन जानते हैं क्या करा दें, जल अपघटन, HOH, जल अपघटन करा दें तो फाइनल में यौगिक क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो ये जो जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से जो कार्बन है H है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है आपके पास, और यहाँ पे CHO हो गया, तो बेंजल्डिहाइड बना लिया। साथ में ये NH है, 2 H यहाँ से ले लेगा, तो NH3 अमोनिया बना दिया। तो यहाँ से बन गया बेंजल्डिहाइड। इस क्रिया विधि द्वारा कीटोन नहीं बनता, सिंपल है। तो ये गाटरमान अपक्रिया है। इसमें अपन ने HCl और HCN का मिश्रण लिया था, और इसके मिश्रण से बना एक यौगिक आइमिडोफार्मिल क्लोराइड है। इस आइमिडोफार्मिल क्लोराइड की क्रिया हमने किससे करा दी, बेंजीन से करा दी। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलकर HCl अलग हो गया, यानी -HCl बाहर होता है। अच्छा, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, कंफ्यूज मत होना, निर्जल AlCl3 इसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है। तो ये किसके भांति है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में AlCl3 हर जगह लेना है। अब देखिए कई सारे रिएक्शन तो रिपीट हो रहे हैं,
आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बोटच फिटिंग, बोटच अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये मिलते जुलते रिएक्शन रहते हैं। रीमर टीमैन अपक्रिया, तो बहुत सारी अपक्रियाएं, बस चेंजेस रहते हैं थोड़ा बहुत, समझ रहे ना। तो चलिए आज का पहला रिएक्शन हो गया कंप्लीट, अगला देखते हैं। तो दूसरा अपक्रिया आपको देखना है गाटरमान कोच अपक्रिया। अभी आपने गाटरमान अपक्रिया देखा और इसी से मिलता जुलता गाटरमान कोच अपक्रिया। कठिन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से समझ पाओगे। यह जो अपक्रिया है गाटरमान की अपक्रिया के समान है। यहाँ पर स्टूडेंट जो लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेते हैं। बाकी सेम रिएक्शन है, बस इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रिया कराएंगे। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है तो आप बेंजीन रिंग लेंगे, ये बेंजीन रिंग है, इसकी क्रिया डायरेक्ट करा देते हैं CO प्लस HCl से, और उत्प्रेरक की भांति क्या करेगा काम, निर्जल AlCl3। सेम है, इसलिए डायरेक्ट साथ में करा रहा हूं, ताकि यदि एक बन रहा है तो दूसरा ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। और क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनता है, बस क्या बनाएगा, CHO, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। बाकी आप है ना ज़्यादा बड़ा अपक्रिया मत करिए तो चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट चाहे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के मिश्रण से क्रिया करा दीजिए, चाहे तो आप ले लें फार्मिल क्लोराइड। क्या ले लें, फार्मिल क्लोराइड। अच्छा, फार्मिल क्लोराइड क्या है, तो फार्मिल क्लोराइड समझिएगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। इसकी क्रिया फार्मिल क्लोराइड मतलब HCOCl, ये फार्मिल क्लोराइड है, इससे करा दिए। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 के उपस्थिति में फार्मिल क्लोराइड से करा दें क्रिया। तो क्या बनेगा प्यारे भाइयों, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ही बनेगा और दूसरा कुछ उत्पाद ही नहीं बनेगा, सिंपल है, ये CHO बन गया। बाकी का बाकी बाहर निकाल कर फेंक दो। यदि जैसे यहाँ से मान लीजिए H निकलेगा, CO CHO यहाँ से जुड़ गया, तो यहाँ से H निकलेगा तो क्या बनेगा, माइनस HCl बाहर हो जाएगा। यहाँ भी अपना HCl है, यहाँ से H निकलेगा तो खत्म हो जाएगा, माइनस HCl ही होगा, क्योंकि मिश्रण के बाद HCl ही निकालेगा। तो गाटरमान कोच जो अपक्रिया है गाटरमान के ही समान है, लेकिन यहाँ पर जो जैसे वहाँ पर HCl और HCl का मिश्रण लिए थे, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण ले ली, या कि फार्मिल क्लोराइड से करा दी, क्योंकि ये नाभिक नहीं है विकर्मक, ये आपस में क्रिया करके यही चीज बनाता है। इसको जब कराएंगे ना तो यही चीज बनाएगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आशा और उम्मीद है कि ये अपक्रिया भी समझ में आ गया हो। गाटरमान कोच अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया दोनों सेम है ना, तो सिंपल है, बन जाना चाहिए आपसे। अगला अपक्रिया देखिए स्टूडेंट, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ना, यही ना होता है रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया। तो देखिएगा थोड़ा सा, सल्फर तथा क्यूनोलीन। अच्छा, क्यूनोलीन का सूत्र किसी को पता नहीं होगा तो लिख लो C9H7N, ये क्यूनोलीन है। तो क्या कहा, सल्फर तथा क्यूनोलीन से विष युक्त किया गया उत्प्रेरक, नहीं मतलब इस दोनों मिश्रण से इसको अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं तो विष युक्त होता है। विष मतलब होता है घटाना, क्रिया की तरफ घटा देना, उत्प्रेरक विष कहलाता है। विष किया गया उत्प्रेरक बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करता है, जिससे बेंजल्डिहाइड मिलता है। बेंजोइल क्लोराइड, अब ये चीजें आपको पता होना चाहिए, फार्मूला तो पता होना चाहिए भाई। बेंजोइल क्लोराइड तो C6, यदि मैं यहाँ पे बेंजीन बना दूं ऐसा और इसके साथ जोड़ दूं COCl, तो ये है बेंजोइल क्लोराइड, समझ रहे हैं। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं, वो भी अपचयन, तो H2 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। उत्प्रेरक पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ये उत्प्रेरक की भांति काम कर रहा है। तो देखिए क्या बनेगा, सीधा यहां से Cl निकालो और H जोड़ दो, Cl निकालो और H जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा C6H5 है ना। और क्या बनेगा स्टूडेंट, C है, C एक हाइड्रोजन जुड़ेगा CHO और साथ में HCl बाहर हो जाएगा। आप मत सोचना इस तरह कर दिए भैया ये C6H5 ही है, इसको ऐसा भी अपन कर सकते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओ भाई कहाँ से आ गया सर, हमको समझ में नहीं आया। तो बेंजल्डिहाइड बन गया। तो अपन ने बेंजोइल क्लोराइड लिया था, इसका अपचयन कराया, वो भी किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। इस पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को सल्फर और यदि क्यूनोलीन से मिला देते हैं तो ये उत्प्रेरक विष का काम करता है, मतलब फास्ट रिएक्शन नहीं होता। उत्प्रेरक विष क्या होता है भैया, जो अपक्रिया की दर को थोड़ा सा कम कर दे, धीरे कर दे, मंद गति से कर दे, तो उत्प्रेरक विष कहलाता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया की दर को तेजी से बढ़ा दे, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। तो विष में थोड़ा सा कम करता है और वर्धक में थोड़ा सा बढ़ाता है ना। तो रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया में अपचयन हुआ। यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड, सबसे बड़ा फैक्ट है सूत्रों का नाम, सूत्रों का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड, या कि नाम पता है तो उसका सूत्र क्लोराइड है ना। यदि आपको ये चीजें नहीं पता है, नाम सूत्र,
तो आप कभी भी रिएक्शन नहीं करा पाओगे। इसलिए नाम, सूत्र और रिएक्शन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, इतने ध्यान रखिएगा। तो नाम और सूत्र तो आप लोग याद कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए देखते फिर अगला अपक्रिया। तो अगला आपके लिए स्टीफन अपक्रिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ जाओगे, छोटे छोटे रिएक्शन है। स्टीफन अपक्रिया, अब इनके जो रसायनज्ञ थे उन्हीं के नाम पर बना दिया गया जिसने इसको खोजा। तो स्टीफन ने क्या लिया, बेंजोनाइट्राइल ले लिया, ठीक है। इसके बाद इसकी जो क्रिया है ना, SnCl to HCl द्वारा अपचयन कराया और क्या बनाया, आइमीन, जिसे जल अपघटित कराने पर बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो पहले क्या लिया, बेंजोनाइट्राइल, क्या ले लिया, बेंजोनाइट्राइल। अच्छा, बेंजोनाइट्राइल का फार्मूला क्या होता है, C6H5 और ये Cn, तो बेंजोनाइट्राइल है ये। इसकी क्रिया HCl से अपचयन करा रहे हैं तो H2 कर देते हैं, अपचयन करा रहे हैं ना। अच्छा, अपचयन में अभी आपने लिया था उत्प्रेरक, है ना, तो यहां पर उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, SnCl2 और क्या ले लेंगे, HCl। अब चयन करा रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए क्या बनेगा, C6H5 और CHO बना लेगा। बाकी जो बचा डायरेक्ट करा दिए क्रिया, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं कराते तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट नहीं कराएं क्योंकि जल अपघटन कराना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ना कराएं, आप एक स्टेप करें। इसके बाद ये बनेगा C6H5, यहाँ पे C है ना, इसको अपन इस C के साथ एक H जोड़ दें और N के साथ एक H जोड़ दें और साथ में HCl कर दें, इसका जल अपघटन करा दें। क्या करा दें, जल अपघटन। जल अपघटन के फलस्वरूप C6H5 और CHO बना देता है। साथ में जो आपका जैसे अमोनियम क्लोराइड है उसे बाहर निकाल दें, NH4Cl, क्योंकि जल अपघटन कराएंगे तो ऑलरेडी 2H यहाँ से 2H यहाँ से पाएगा, तो NH4Cl और O तो जुड़ गया, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो पहले ये आपका था कौन सा यौगिक था, कौन सा, बेंजोनाइट्राइल, है ना। इसकी क्रिया हमने SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया, तो HCl सीधे योग अपक्रिया दर्शाता है, यानी सीधा जुड़ जाता है। इसके बाद इसका जल अपघटन कराने से बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है, स्टीफन अपक्रिया। तो C6H5Cn बेंजोनाइट्राइल, अपचयन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उत्प्रेरक SnCl2 और HCl है। यही जो HCl यहाँ मैंने योग किया है तो उस पहले योग होता है और इसके बाद H2O के जल अपघटन के फलस्वरूप ये बाहर निकल जाता है अमोनियम क्लोराइड के रूप में। इसलिए बोलते हैं अपक्रिया जो उत्प्रेरक का काम क्या है, अपक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, साथ देता है लेकिन अंत में वो बाहर निकल जाता है, वो उस पर रहता नहीं है। आज का आखिरी रिएक्शन रीमर टीमैन अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है जो अगले वीडियो में मैं करा दूंगा, लेकिन आज का आखिरी अपक्रिया स्टूडेंट रीमर टीमैन अपक्रिया। देखिए, जब फिनाल की क्रिया जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में मैंने कराया था क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जो अपक्रिया कराया था कार्बिलएमीन अपक्रिया, रीमर टीमैन अपक्रिया, तो उनमें से वही यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो आप लोग यदि उसे समझते होंगे कि वहाँ पर क्षार में, है ना, और क्लोरोफॉर्म था, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई थी, तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, आपके पास फिनाल है, फिनाल की क्रिया कराते हैं NaOH के साथ, ये आपके पास फिनाल है, इसके साथ यदि OH जुड़ा है तो ये क्या है, फिनाल है, ये क्या है, फिनाल है। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक, CHCl3 है, क्षारीय माध्यम में NaOH, ये क्षारीय माध्यम हो गया, ठीक। तो क्या बनाएगा, पहले बनाता है स्टूडेंट, ये आपका ONO है और ये CHO है, ठीक। इसके बाद इसका जब हम अपचयन कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो बनाता है बेंज एल्डिहाइड, वो भी कैसा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर OH जुड़ जाता है और यहाँ पे CHO, मतलब अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, जिसे सैलिसिल क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। ये सोडियम फिनाक्साइड है, लेकिन यहाँ पर अर्थो पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जब हमने फिनाल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराया तो हमें अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है स्टूडेंट, जिसे सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड।
सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रीमर टीमैन अपक्रिया कि फिनाल की क्रिया जलीय एनओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आज का सेशन भी समझ में आया होगा। 5 रिएक्शन कराया हूँ तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।